तो गाइस हमने अभी तक कंप्लीट किया था अपना गियर एंड गियर ड्राइव। आज हम लोग अपना नया और अगला लेसन 8 कंप्लीट करेंगे, जो कि है वाइब्रेशन या फिर कंपन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन 8 पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है सॉफ्ट की क्रांतिक गति पर निर्भर करती है। यूवी आर्वल जेई 2016 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है मास स्टिफनेस या फिर मास एंड स्टिफनेस दोनों, मास स्टिफनेस या फिर उत्केंद्रता। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो सॉफ्ट की क्रांतिक गति द्रव्यमान और दुर्नम्यता पर निर्भर करती है। किस पर? स्टिफनेस और मास पर, मतलब उसकी वेट पर। सॉफ्ट तथा पारेषित शक्ति P इज इक्वल टू 2 पाई n इंटू टी अपॉन 60 इज इक्वल टू n इंटू मीटर पर सेकेंड या फिर वॉट। P इज इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई एन टी अपॉन 60 इंटू 10⁻³ किलो वॉट, और P की वैल्यू हमारी हो जाएगी एन टी अपॉन 9550 किलो वॉट। ठीक है, मरोड़ दृढ़ता या फिर कड़ापन स्टिफनेस के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है हमारा? मरोड़ संबंध के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो जी जे इज इक्वल टू टी एल अपॉन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पे रिलेटेड हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें काफ़ी आते हैं, और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे, जो कि है अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्प्रिंग के एक स्वतंत्र छोर 8 किलोग्राम की मात्रा लटक रही है। यदि स्प्रिंग की कठोरता स्टिफनेस 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, तब तंत्र की कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यूवी आर्विनल जेई एई में 2014 का ये क्वेश्चन है आया हुआ। ऑप्शन है 5 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 25 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 0.2 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 0.04 रेडियन पर सेकेंड। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर सॉल्व करके। हमें पता है यहाँ पे कि छोर से 8 kg की 1 kg में आ रहा है, अगर यूनिट kg में, तो उसकी जो वैल्यू होगी मास होगी, मतलब मास इज इक्वल टू 8 kg हमारा है। स्टिफनेस हमें बताया है इन्होंने 2n अपॉन सेंटीमीटर है, और कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए पता करते हैं। तो हमको पता करना था कोणीय आवृत्ति, जिसका ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है k अपॉन m। तो काइनेटिक हमें पता है 200 अपॉन मास जो हमारा था वो 8 है। ठीक है, अब इसको पहले अंदर ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 8 अगर 16 की टेबल से 2 की टेबल से इसको करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये 0 बचेगा, 2 एकम 2 0 0 अपॉन 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 20 अपॉन 2 2 ज़ा 4, फिर 10। ठीक है, ये अंदर 10 आ जाएगा इसको, तो इसको हम लोग अगर 10 को बाहर निकालेंगे तो हमारा 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि सॉरी कोणीय आवृत्ति थी हमारी, जो कि हम लोग ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं ओमेगा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, तो मैं थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। ये आंसर एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन में ये था कि नहीं 5 रेडियन पर सेकेंड। तो हाँ, ये देखिए पहला ये 5 रेडियन पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे, देखते हैं क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन सॉफ्ट भंवर गति से उग्र कंपन करने लगता है, क्योंकि एसएससी जेई 2017 का ये क्वेश्चन है। सॉफ्ट परिवर्तन गति से घूर्णन करता है, या फिर बियरिंग केंद्र रेखा सॉफ्ट अक्ष से संरेखित होता है, या फिर ऑप्शन सी निकाय सिस्टम असंतुलित होता है, या फिर ऑप्शन डी रेजोनेंस इज अ कॉज ड्यू टू हैवी वेट ऑफ द रोटर। तो चलिए पता करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि यदि बिना भार लगाए किसी स्पष्ट सॉफ्ट की चाल धीरे धीरे बढ़ाई जाए, तो हमें ज्ञात होता है कि किसी अमुक चाल पर उसका विक्षेप अत्यधिक हो जाता है। क्रिटिकल अथवा भंवर गति जिस गति पर अथवा जिन चालों पर सॉफ्ट का विक्षेप बहुत अधिक हो जाता है, क्रांतिक चाल कहा जाता है। गोल्डन सॉफ्ट भंवर गति से उग्र कंपन करने लगता है, क्योंकि रोटर के अत्यधिक भार के कारण अनुनाद होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे, देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक स्पंदशील पिंड की माध्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजिशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी है फेज, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी है रेजोनेंस। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर में है कि कंपन गति के अंतर्गत अपनी संतुलन स्थिति अथवा माध्य स्थिति के अंग से अधिकतम विस्थापन और आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आवृत्ति क्या होती है कि इकाई समय में पूर्ण हुए चक्रों की संख्या, मतलब एक यूनिट के बाद में पूर्ण हुए
राउंड की नंबर्स आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति की इकाई चक्र प्रति सेकंड या फिर एसआई में हर्ट्ज होती है। ठीक है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड होता है। इसके अनुनाद के लिए हम लोग लिखते हैं कि जब किसी वस्तु के कंपनों में स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। उदाहरण, कदम ताल करते सैनिकों का पुल पर गुजरते समय धीरे धीरे चलना। एक क्वेश्चन आया कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान इज इक्वल टू 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर वाली स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। सिस्टम की क्रिटिकल डैपिंग होती है। एसएससी जेईई 2017 का एक आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1.40 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी है 18.522 न्यूटन सेंटीमीटर पर मीटर। ऑप्शन सी है 52.92 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ऑप्शन डी है 529.20 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो इसका क्या होगा आंसर देख। तो जो हमारा क्रिटिकल डैपिंग स्थिरांक होता है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू क्रिटिकल, जो हमारा ये सी है इसका क्रिटिकल है इसलिए इसको सी लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एस इंटू एम, 2 अंडर रूट एस इंटू एम। तो हमारा जो एस दिया गया है वो है 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर और ये मिलीमीटर में है। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से कन्वर्ट करके हमारा हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 700, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो और इसका द्रव्यमान m इज इक्वल टू 1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाहर ही रहेगा। अरे यार फॉर्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एस इंटू एम था। ठीक है, तो हमारा जो s था वो कितना है, s अभी हमने आपको बताया कहीं यहाँ 700 इंटू एम कितना है हमारा 1 kg इंटू 1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 700 और इसको हम लोग बाहर निकाल के 700 का कितना स्क्वायर हो के फिर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। होने के बाद में हमारा हो जाएगा 52.9150। ठीक है, क्रिटिकल स्थिरांक आ जाएगा हमारा इतना और इसको अप्रॉक्स में लिखेंगे हम लोग सी 52.92 न्यूटन सेकंड पर मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे, देखते क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की अवमंदन क्षमता उसकी डैश होती है, योग्यता होती है। झटके अवशोषित करने की, आघात अवशोषित करने की फ्लेयर को सहने की, एब्सॉर्ब वाइब्रेशन की। तो इसका ये यूपी SSC जेईई 2016 का एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा किसी पदार्थ का अवमंदन क्षमता उसकी कंपन अवशोषित करने की योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान जेईई का है। देखिए बहुत ही अच्छा है, राजस्थान जेईई कभी देखने को मिलता है कि जब कंपनों के आयाम में प्रत्येक कंपन चक्र की कमी होती है तब पिंड में के कंपनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन या फिर टॉर्शनल वाइब्रेशन या फिर एट कंपन। तो क्या होगा, क्या कहा जाता है कि जब कंपनों में आयाम के प्रत्येक कंपन चक्र में कमी होती है तब पिंड के कंपनों को अवमंदित कंपन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो हमारा अगला है पूरा आरआरबी जेईई एवं ऐसी सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, जो कि है इस तरीके से कि कंपन गति में माध्य स्थित स्थिरों के दोनों अंगों का अधिकतम विस्थापन होता है आयाम की ओर। इकाई समय में पूर्ण हुए चक्रों की संख्या होती है आवृत्ति। जब किसी कंपन के अंतर्गत सभी विरोधी बल शून्य माने जाते हैं तो इसे कहते हैं अवमंदित स्वतंत्र कंपन। जब विरोधी बलों के प्रभाव में कोई कंपन कुछ समय पश्चात अपनी प्रारंभिक संतुलन स्थिति पर अंत में एक रुक जाता है, यह कहलाता है अवमंदित कंपन। शुष्क सतहों के बीच में घर्षण कारण अवमंदन होता है, कूलम्ब अवमंदन। अवमंदन गुणांक होता है C × dx/dt। ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा कि जब अंग का कंपन किसी बाह्य बल के प्रभाव से होता है तो इसे कहते हैं बलात् कंपन। बलात् कंपन की आवृत्ति बाह्य बल की जितनी होती है। लंबाई की दिशा में गति करने वाला कण में कंपन होता है अनुदैर्घ्य कंपन। अनुदैर्घ्य कंपन को उपजने वाले प्रतिबल होते हैं तनाव तथा संपीड़न। जिस अंग में मरोड़ होता है उसे कहते हैं मरोड़ कंपन। किसी सिस्टम की गति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्देशांक की संख्या को उस सिस्टम की कहते हैं स्वातंत्र्य संख्याएं। एक रेखा में गति करने वाला सिस्टम कहलाता है एकल स्वातंत्र्य। जब किसी सिस्टम की गति दो निर्देशांकों द्वारा व्यक्त होती है तब इसे कहते हैं
स्वतंत्र सिस्टम, यदि कोई सिस्टम दो से अधिक स्वतंत्र संख्याओं वाला बन जाता है तब उसे कहते हैं बहु स्वतंत्र संख्याओं। कंपन का आवर्तकाल होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन s। कंपन की आवृत्ति होती है 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट s अपॉन m। एंक्रोले सूत्र क्या होता है? 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर 3 इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर 5। ठीक है, प्रत्येक बिंदु भार की प्राकृतिक अवस्थाओं को दर्शाती है। अगला है और लास्ट है कि स्वतंत्र अवमंदित कंपन का गति समीकरण क्या होता है? तो इसका समीकरण हम लोग यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है, m इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 5x इक्वल टू 0। अंडर डैम्पिंग स्थिति क्या होती है? एस अपॉन एम इज लेस देन सी टू एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस आज का एक वाइब्रेशन का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है और अगला हम लोग पढ़ेंगे लेसन 9 पट्टा रस्सा चैन चालन ब्रेक क्लच एवं डायनोमीटर, बेल्ट रोप चैन ड्राइव ब्रेक क्लच एंड डायनोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए